भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के फायर ब्रांड नेता और धरियावत विधायक थावरचंद डामोर ने राजस्थान विधानसभा में प्रशासन और वर्तमान सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी क्षेत्रों विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के साथ प्रशासन सौतेला व्यवहार कर रहा है। आगे देखिए उन्हें क्या कहा। और इसी को लेकर हमारा डेलीगेशन अंदर गया। अंदर जाने के बाद में थोड़ी भी हुई, थोड़ी बातचीत हुई और इस बातचीत के अंदर ये निकल के आया कि कुल 5 आरोपी हैं। 5 आरोपी में से 4 आरोपी को डिटेन किया गया है, पकड़ के लाया गया है, पूछताछ कर रही है। एक आरोपी जो है अन्य अलग राज्य के अंदर है और अन्य राज्य वाला आरोपी को भी प्रशासन ने कहा है कि हम लोग कल तक उसको और गिरफ्तार करके ले आएंगे। और जिसका नाम ले रहे हैं पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड प्रकाश करके है, तो उसको भी गिरफ्तार यहाँ पर रिटर्न करके लाया गया है और उससे भी पूछताछ चल रही है, ऐसा कह रहे हैं। हमारा ये था, अशोक भाई का भी ये था कि भाई की जब हत्या हुई उस दौरान उनकी डिटेल कहाँ थी, लोकेशन कहाँ थी, क्या था, तो उन्होंने कहा कि सीडीआर आ गई है, पूरे डिटेल आ गई है और मेरे पास पड़ी है और कल 12 बजे के आसपास हम लोग खुलासा करेंगे। हमने फिर कहा कि पुलिस का काम है आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। ऐसा नहीं हो जाए कि एक अपराधी को बचाने के लिए पूरे आमजन में भय हो जाए। और ऐसा हमने फिर कहा है कि यदि आज किसी के साथ में गलत होता है, उसको न्याय नहीं मिलता है, तो बांसवाड़ा के अंदर बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा और इसके अंदर सारे लोगों को इस तरह से डराया जाएगा, इस तरीके से जान माल का नुकसान होगा। और इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि बांसवाड़ा के अंदर ही नहीं, ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति को समाज में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को जहाँ पर जीने का अधिकार नहीं है, उसे सजा होनी ही चाहिए। और इसलिए आज अशोक भाई हिम्मत करके आए हैं, यहाँ पर अनिल भाई को सजा, अनिल भाई को न्याय नहीं मिलता है, इसका मतलब ऐसे कई लोगों के साथ अत्याचार होगा तो कभी निकल कर आएगा ही नहीं। यहाँ पर कानून पर भी भरोसा उठ जाएगा। आज तो राजस्थान का पुलिस दिवस है और पुलिस दिवस पर जब पुलिस ज्वाइन करते हैं तो बड़ी शपथ लेते हैं, और शपथ का पालन होना चाहिए। अभी इसी के साथ में हम सब ने भी कह दिया आंदोलन आर पार का होगा। महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन को भी डालते हैं, बिरसा मुंडा के गुलाम को भी डालते हैं। तो वहाँ पर एसपी साहब का कहना था कि हमें नौकरी ज्वाइन करते हैं और हथियार भी मिलते हैं और शांति व्यवस्था भी। तो हम फिर से कहना चाह रहे हैं, हथियारों को पकड़ो, हथियार उठाओ, हथियारों को पकड़ो और किसी को डराने के लिए हथियार नहीं दिए गए। और फिर भी आपको लगता है तो हम भी छाती लेकर आए हैं। अगर इस तरीके की बातें आपके सामने आए, हमारे कमलेश्वर जी एमपी से यहाँ आए, उन्हें भी बताया कि आप अलग राज्य से, ये अलग राज्य भारत के अंदर आता है, यह भी हम एमपी साहब को बताना चाहते हैं। और इसी के साथ में ये बातें जब बाद में हुई, हमने कहा है कि कल 12 बजे तक भी हम शांतिपूर्ण धरना यहाँ पर चालू रखेंगे और आगे जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता है, अशोक भाई के मन में कोई संशय बाकी रहता है, या आप सभी जो सोच रहे हो, आप सभी जो समर्थन में आए हो, लग रहा है कि अनिल भाई को न्याय मिलेगा, इसका मतलब हम सभी सुरक्षित हैं, तो जब तक ये धरना चालू रहेगा, जब तक अनिल भाई को न्याय नहीं मिल जाता। मुझे पता है कि आप सभी भी उसी मंशा के साथ हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा लंबा लड़ नहीं पाता, और पहली बार ऐसा है कि ये हिम्मत करके लड़ रहे हैं परिषद। हम सब चाहते हैं कि न्याय मिले और ऐसा नहीं होता है, हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे और सारे प्रक्रिया करेंगे, लेकिन अभी तक प्रशासन से यही बात हुई है कि हमारा धरना जारी रहेगा, आपका इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा।